क्रिकेट के खेल में एक से एक महारथी आते हैं, कई बड़े बड़े प्लेयर आते हैं और उनका कैरियर इतना लंबा रहता है कि लोग पूछते हैं कि रिटायरमेंट भैया आप कब लेंगे। लेकिन हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं यहाँ पे 25 साल 26 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया, जबकि उस एज में तो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करते हैं। तो आज मैं 10 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आप साथ चर्चा करूंगा जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस किया। इस लिस्ट पे 10वें नंबर के खिलाड़ी का नाम है जेम्स टेलर, जो कि इंग्लैंड से हैं। इन्होंने 21 साल की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन 25 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उसके पीछे का रीज़न उनका हेल्थ इशू था, उन्हें कार्डियक से रिलेटेड कुछ समस्या थी, इसलिए 25 साल की उम्र में ही इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इन्होंने अपने जीवन में 7 टेस्ट खेले हैं और 27 ओडीआई इंटरनेशनल मैच खेले हैं, तो इनका कैरियर भी बहुत ही छोटा था। नंबर 9, इंग्लैंड के क्रेग कैविस्टर। इन्होंने भी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत की थी। 2010 का वर्ल्ड कप T20 का आपको याद होगा, जिसमें इन्होंने धमाकेदार बैटिंग करके अपनी टीम को जिताया था। इन्होंने भी बहुत ही कम समय में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। ये जब 25 साल के थे, 26 साल के थे, तब इन्होंने इंटरनेशनल मैच से संन्यास की घोषणा कर दी, क्योंकि इनको एक बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इस कारण आगे खेल पाना बहुत ही नामुमकिन था। इन्होंने अपने जीवन में 46 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले और 25 T20 मैच खेले। इन्होंने वनडे में एक शतक भी लगाया है और उसके अलावा ये बल्लेबाजी में आक्रामक बल्लेबाजी के रूप के कारण ही जाने जाते थे। इन्होंने भी अपने छोटे से इंटरनेशनल क्रिकेट में ही संन्यास ले लिया। नंबर 8, जिम्बाब्वे के तटिंडा टाइबू। इन्होंने 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने 18 साल की उम्र में डेब्यू किया था और 28 साल तक इन्होंने अपने देश के लिए 10 साल क्रिकेट खेले। 28 की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। दरअसल इनके बोर्ड और इनके बीच कुछ खींचातानी चल रहा था, इसलिए इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इन्होंने अपने जीवन में 28 टेस्ट खेले। वनडे की बात करें तो 150 वनडे में शिरकत की और T20 में 16 मैचों में इन्होंने अपना प्रदर्शन और अपना जलवा दिखाया। ये जिम्बाब्वे के बहुत ही खब्बू बल्लेबाज थे। उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ ये विकेट कीपिंग भी करते थे, लेकिन उनके बोर्ड पर कुछ इशू होने के कारण, मतभेद होने के कारण इन्होंने समय से पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी। नंबर 7, पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर अकीब जावेद। इन्होंने अपने जीवन में 27 टेस्ट मैच खेले और वनडे की बात करें तो 163 मैच में इन्होंने वनडे में परफॉर्मेंस किया। दोस्तों, इन्होंने 1988 में पाकिस्तान की ओर से रिप्रेजेंट करना शुरू किया था और इन्होंने अपना आखिरी मैच 1998 में लिया। इन्होंने 16 साल में ही अपना डेब्यू कर लिया था और उन्होंने उसके 10 साल बाद यानी कि 26 साल की उम्र में ही इन्होंने दोनों फॉर्मेट से अलविदा कह दिया। लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को क्यों ख़त्म किया, अपना कैरियर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन एक समय ऐसा भी कहा जाता है कि मैच फिक्सिंग में इनका भी नाम कहीं ना कहीं आया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे गिल्टी फील किया। हो सकता है इस वजह से अपना कैरियर को इन्होंने अपने पीक टाइम में ही फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन उस ज़माने की बात करें तो अकीब जावेद बहुत ही शानदार बॉलिंग हुआ करते थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस और तीसरे पार्टनर की बात करें तो अकीब जावेद हुआ करते थे। नंबर 6, जिम्बाब्वे के हेनरी ओलोंगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपको हेनरी ओलोंगा तो अच्छी तरह से याद हो गया। वो 1998-1999 का सीरीज जहाँ पे सचिन तेंदुलकर को इन्होंने बाउंसर मार के आउट किया था, लेकिन अगले ही मैच में सचिन तेंदुलकर ने ऐसा बदला किया कि वो हिस्ट्री बन गया। उसके बाद 2003 का विश्व कप जब जिम्बाब्वे यहाँ पे। नंबर 6, जिम्बाब्वे के हेनरी ओलोंगा। अगर आप इंडियन फैन है तो हेनरी ओलोंगा को तो आप अच्छी तरह से जानते हो। 1998 ट्राई सीरीज में सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बाउंसर मार के आउट किया था और उन्होंने ऐसा जश्न मनाया था जैसे विश्व कप जीत लिया हो। लेकिन अगले मैच में लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ऐसा बदला लिया कि वो इतिहास बन के रह गए। उसके बाद 2003 का विश्व कप आप कहाँ भूल सकते हो। भारत एक जीता हुआ मैच हेनरी ओलोंगा के कारण हार गया, क्योंकि हेनरी ओलोंगा ने ऐसे बॉलिंग की कि वहाँ से भारत जीत ही नहीं सका। हेनरी ओलोंगा ने भी एक छोटे से अपने कैरियर में ही अर्ली रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, जबकि उस समय यंग हुआ करते थे। क्योंकि उनके बीच और बोर्ड के बीच यहाँ मतभेद चल रहा था, इसलिए हेनरी ओलोंगा को लगा कि अब यहाँ क्रिकेट खेलना सही नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में 30 टेस्ट खेले और 50 वनडे मैच खेले, लेकिन छोटे से कैरियर में उन्होंने एक बड़ा इम्पैक्ट
यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन छोटे से करियर में अर्ली रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। नंबर 5, इंग्लैंड के खब्बू ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ। दोस्तों एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपने जीवन में 79 टेस्ट खेले, 141 ओडीआईज खेले और 7 टी20 मैच खेले। एंड्रू फ्लिंटॉफ एक बहुत ही खब्बू ऑलराउंडर थे, बैटिंग से भी जोहर दिखाते थे, बॉलिंग से भी जोहर दिखाते थे। उनका कैरियर भी ज़्यादा लंबा नहीं हो सका, वो चाहे तो और आगे मैच खेल सकते थे, उन्हें लगातार कई इंजरियां होती थी। वो बैक टू बैक इंजरी के कारण अर्ली रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और उसके बाद वो बॉक्सिंग खेलने चले गए। उन्होंने बॉक्सिंग में भी शानदार परफॉर्म किया। दोस्तों एंड्रू फ्लिंटॉफ के बारे में कहा जाता था कि वो एक सीरीज़ में कमबैक करते थे, लेकिन अगले ही सीरीज में उन्हें फिर से इंजर्ड होने का खतरा रहता था, वो इंजर्ड हो जाते थे। इस कारण उनका कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं हो सका और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया। नंबर 4, इंडिया के विकेट कीपर सबा करीम। दोस्तों सबा करीम ने अपने जीवन में 34 वनडे मैच खेले और एक टेस्ट मैच में इन्होंने प्रदर्शन किया। इनका कैरियर भी ज़्यादा लंबा नहीं कर सका, उसके पीछे का कारण था अनिल कुंबले। अनिल कुंबले की एक बॉल इनकी आंख में लग गई विकेट कीपिंग करते समय, जिस कारण उनके आंख में हैवली इंजर्ड हुए। उनके इंजर्ड होने के बाद ही उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं इस आंख से ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। सबा करीम एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करते थे, लेकिन अनिल कुंबले की एक बॉल एक दुर्घटनावश उनकी आंखों में लग गई विकेट कीपिंग करते हुए, जिसके बाद उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ सका और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। नंबर 3, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हेनसी क्रोनियर। इन्होंने अपने ज़िंदगी में 68 टेस्ट मैच खेले और 188 ओडीआईज मैच में प्रदर्शन किया। दोस्तों इनका नाम मैच फिक्सिंग पे आ गया। मैच फिक्सिंग पे आने के कारण इन्हें बैन भी लगा दिया, लेकिन इन्होंने बैन में अपील करने के पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। ये साउथ अफ्रीका के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे। वो दौर जब आपको याद होगा लेट 90s का, 1996, 1998, 1999। दोस्तों उस ज़माना में अगर साउथ अफ्रीका को कोई हरा देता था, साउथ अफ्रीका को कोई अगर टक्कर भी दे सकता था तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी, क्योंकि उस ज़माने में साउथ अफ्रीका अनबीटेबल टीम थी। वो टीम ज़बरदस्त प्रदर्शन करती थी, लेकिन उनके जो मुख्य स्तंभ थे हेनसी क्रोनियर ने भी अर्ली रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिस कारण इस टीम को भी इनका बहुत नुकसान झेलना पड़ा। नंबर 2, साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स। ऑल टाइम बेस्ट फील्डर जॉन्टी रोड्स। दोस्तों 2003 के दौरान जब ये विश्व कप में फील्डिंग कर रहे थे तो एक फील्डिंग करते हुए इनके हाथ में, इनकी कलाई में चोट लग गई, जिसके कारण उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। इन्होंने अपने जीवन में 52 टेस्ट मैच खेले और 245 ओडीआईज मैच में प्रदर्शन किया। अगर इनको वो चोट नहीं लगती तो एक विश्व कप और ये आराम से खेल सकते थे, जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से तंदुरुस्त, जिस तरह से ये फील्डर थे। जॉन्टी रोड्स को 2003 में एक मैच के दौरान डाइव लगा के कैच पकड़ते हुए इन्हें चोट लग गई, जिस कारण उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। लेकिन जॉन्टी रोड्स के बारे में कहा जाता है कि अब तक ना ऐसा फील्डर आया है, ना अब तक ऐसा फील्डर आएगा। नंबर 1, जिस प्लेयर के लिए सारी दुनिया रोई थी। इस प्लेयर ने समय से पहले संन्यास ले लिया, लेकिन जितने भी प्रशंसक हैं सब ये चाह रहे थे कि प्लीज़ आप रिटायरमेंट अर्ली क्यों लिए हो, आप रिटायरमेंट वापस ले लीजिए, आपको इंटरनेशनल मैच की ज़रूरत है। जी हाँ हम दोस्तों बात कर रहे हैं AB डिविलियर्स, इब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स के बारे में। इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इन्होंने अपने जीवन में 114 टेस्ट मैच खेले, 228 ओडीआईज मैच खेले और 78 टी20 मैच खेला। और दोस्तों ये IPL में भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अर्ली अनाउंसमेंट कर दिया। अगर वो अनाउंसमेंट नहीं करते तो अभी के वर्ल्ड कप में भी ये आपको खेलते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों AB डिविलियर्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने IPL को प्राथमिकता दी, इसलिए अपने देश की जो इंटरनेशनल मैच है उसके भी उन्होंने छोड़ दिया। यही वजह बनी इनके रिटायरमेंट की। हालांकि इस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने IPL तो खेला, लेकिन IPL खेलने के बाद उन्होंने टीम में कमबैक की इच्छा जताई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका बोर्ड ने कमबैक करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको अपनी इंटरनेशनल टीम में शामिल करेंगे तो दूसरे के लिए हम कैसे एक सेट कर पाएंगे कि कोई अगर ऐसा करता है तो उसका इंटरनेशनल टीम में कोई भी जवाबदारी नहीं।